हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाया हूँ इंग्लिश के इंतहाई दिलचस्प फ़िकरात। इन फ़िकरात की बार बार प्रैक्टिस करके आप बआसानी इंग्लिश सीख सकते हैं। तो मेरे साथ इन फ़िकरात की प्रैक्टिस कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। असल बात पर आओ, कम टू द पॉइंट, यानी इधर उधर की बात मत करो। तो हम इंग्लिश में बोलेंगे कम टू द पॉइंट। कभी हिम्मत मत हारो, नेवर गिव अप, नेवर गिव अप। आइसक्रीम मत खाओ, डोंट ईट आइसक्रीम, यानी जब हम किसी को मना करते हैं कि आइसक्रीम मत खाओ तो हम इंग्लिश में कहेंगे डोंट ईट आइसक्रीम। तुम पागल तो नहीं, आर यू क्रेजी, आर यू क्रेजी। ज़्यादा बातें मत करो, डोंट टॉक टू मच, यानी जब हम किसी को कहते हैं कि बहुत ज़्यादा बातें मत करो तो हम इंग्लिश में बोलेंगे डोंट टॉक टू मच। मैं तुम्हें बताऊंगा, आई विल टेल यू, आई विल टेल यू। मैं इंतज़ार नहीं कर सकता, आई कैन नॉट वेट, यानी जब आप कहते हैं कि मैं आपका इंतज़ार नहीं कर सकता तो आप इंग्लिश में बोलेंगे आई कैन नॉट वेट। बस बहुत हो गया, इनफ इज़ इनफ, बस बहुत हो गया, इनफ इज़ इनफ। मुझसे बात करो, टॉक टू मी, टॉक टू मी। मैं तुम्हारे साथ हूँ, आई एम विद यू, यानी जब आप किसी को कहते हैं कि मैं आपके साथ हूँ तो आप इंग्लिश में बोलेंगे आई एम विद यू। मुझे गाली मत दो, डोंट अब्यूज़ मी, यानी जब आप किसी को मना करते हैं कि मुझे गाली मत निकालो तो आप इंग्लिश में बोलेंगे डोंट अब्यूज़ मी। जल्दी ठीक हो जाओ, गेट वेल सून, मुझे आपका ख्याल है, आई केयर अबाउट यू, यानी जब आप किसी को कहते हैं कि मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र है तो आप इंग्लिश में बोलेंगे आई केयर अबाउट यू। मुझे आपकी मदद चाहिए, आई नीड योर हेल्प, यानी जब आपको मदद की ज़रूरत होती है तो आप कहते हैं आई नीड योर हेल्प। ये बहुत ज़्यादा है, दिस इज़ टू मच। मेरे साथ आओ, कम विद मी, यानी जब आप किसी को कहते हैं कि तुम मेरे साथ चलो तो आप इंग्लिश में बोलेंगे कम विद मी। देर नहीं करो, डोंट बी लेट, देर नहीं करो, डोंट बी लेट। वक्त पर आना, कम ऑन टाइम, यानी जब आप कहते हैं कि वक्त पर आ जाना तो हम इंग्लिश में बोलेंगे कम ऑन टाइम। तुम मसरूफ़ नज़र आते हो, यू लुक बिज़ी, यू लुक बिज़ी। मुझे परवाह नहीं, आई डोंट केयर, मुझे परवाह नहीं, आई डोंट केयर। आपका दिन अच्छा गुजरे, हैव अ नाइस डे, हैव अ नाइस डे। तुम मेरी तरह हो, यू आर लाइक मी, इसमें मत पड़ो, डोंट इन्वॉल्व इन इट, यानी जब आप किसी को मना करते हैं कि आप इस मसले में मत पड़ो तो आप इंग्लिश में बोलेंगे डोंट इन्वॉल्व इन इट। इन्वॉल्व का मतलब होता है मुलविस होना या शामिल होना। मुझे परेशान नहीं करो, डोंट डिस्टर्ब मी, यानी जब आप किसी को कहते हैं मुझे तंग मत करो, ठीक है, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे डोंट डिस्टर्ब मी। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, डजेंट मैटर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, डजेंट मैटर। ये कैसे मुमकिन है, हाउ इज़ पॉसिबल, हाउ इज़ पॉसिबल। मैं हमेशा दुआ करता हूँ, आई ऑलवेज प्रे, मैं हमेशा दुआ करता हूँ, आई ऑलवेज प्रे। ये सच हो सकता है, दिस मे बी ट्रू,
दिस मे बी ट्रू। वक्त ज़ाया मत करो। डोंट वेस्ट टाइम। यानी जब हम किसी को कहते हैं कि अपना वक्त ज़ाया मत करो, तो हम इंग्लिश में बोलेंगे डोंट वेस्ट टाइम। अच्छे की उम्मीद रखो। होप फॉर गुड। अच्छे की उम्मीद रखो। होप फॉर गुड। ज़्यादा खाना मत खाओ। डोंट ओवर ईट। यानी जब हम किसी को मना करते हैं कि बहुत ज़्यादा खाना मत खाओ, तो हम इंग्लिश में बोलेंगे डोंट ओवर ईट। मेरी मदद करो। गिव मी अ हैंड। गिव मी अ हैंड। अपना काम करो। डू योर वर्क। यानी जब आप किसी को कहते हैं कि तुम अपना काम करो, तो हम इंग्लिश में बोलेंगे डू योर वर्क। गुस्सा नहीं करें। डोंट बी एंग्री। डोंट बी एंग्री। एंग्री का मतलब होता है गुस्सा करना। इस बारे में सोचना। थिंक अबाउट इट। इस बारे में सोचना। थिंक अबाउट इट। खुद पर काबू रखो। कंट्रोल योर सेल्फ। कंट्रोल योर सेल्फ। क्या वक्त हुआ है? व्हाट्स द टाइम? यानी जब आप किसी से वक्त मालूम करेंगे, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट्स द टाइम। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। इट्स योर ड्यूटी। इट्स योर ड्यूटी। मैं मुश्किल में हूं। आई एम इन ट्रबल। आई एम इन ट्रबल। ट्रबल का मतलब होता है मुश्किल। यहां से जाओ। गो फ्रॉम हेयर। यानी जब आप किसी को कहते हैं कि तुम यहां से चले जाओ, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे गो फ्रॉम हेयर। कमरा साफ करो। क्लीन द रूम। क्लीन द रूम। मैं वजाहत नहीं कर सकता। आई कांट एक्सप्लेन। आई कांट एक्सप्लेन। ज़रा यहाँ आना। प्लीज़ कम हेयर। यानी जब आप किसी को अपने पास बुलाते हैं, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे प्लीज़ कम हेयर। अल्लाह तुम पर रहम करे। अल्लाह ब्लेस यू। अल्लाह ब्लेस यू। ये तुम्हारे लिए है। दिस इज़ फॉर यू। यानी जब आप किसी को कहते हैं कि ये चीज़ तुम्हारे लिए है, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे दिस इज़ फॉर यू। हाँ मैं तैयार हूँ। यस आई एम रेडी। यानी जब आप किसी जगह जाने के लिए तैयार होते हैं, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे यस आई एम रेडी। कहाँ जाना है? वेयर टू गो। मौसम कैसा है? हाउस द वेदर। यानी जब आप किसी से पूछेंगे कि आज का मौसम कैसा है, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे हाउस द वेदर। ये खेलने का वक्त है। इट्स टाइम टू प्ले। इट्स टाइम टू प्ले। मेरा इंतज़ार करना। वेट फॉर मी। वेट फॉर मी। मुझे आइसक्रीम पसंद है। आई लाइक आइसक्रीम। आई लाइक आइसक्रीम। ये ठीक नहीं है। That's not good. That's not good. तमीज़ से पेश आओ। Behave properly. Behave properly. मुझे तुम पर यकीन नहीं। I don't trust you. यानी जब आपको किसी पर भरोसा नहीं होता, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे I don't trust you. तुम किस्मत वाले हो। You are lucky. You are lucky. गौर से देखें। Watch carefully. Watch carefully. दिखावा मत करो। Don't pretend. Don't pretend. Pretend का मतलब होता है दिखावा करना। अपना नसीब आजमाओ। Try your luck. Try your luck. बस चले जाओ। Just go away. Just go away.
ये बहुत मुश्किल है। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, यानी जब हम कहते हैं ये काम बहुत मुश्किल है तो हम इंग्लिश में बोलेंगे इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। तुम कैसे जानते हो? हाउ डू यू नो? हाउ डू यू नो? इसका जायका कैसा है? हाउ डज इट टेस्ट? इसका जायका कैसा है? हाउ डज इट टेस्ट? टेस्ट का मतलब होता है जायका। मुझे तुम पर यकीन है। आई बिलीव यू, यानी जब आपको किसी पर भरोसा होता है तो आप इंग्लिश में बोलेंगे आई बिलीव यू। मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं। आई डोंट फील वेल, यानी जब आप कुछ ठीक महसूस नहीं कर रहे होते तो आप इंग्लिश में बोलेंगे आई डोंट फील वेल। मेरा कोई दोस्त नहीं। आई डोंट हैव अ फ्रेंड। आई डोंट हैव अ फ्रेंड। क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? मे आई हेल्प यू, यानी जब आप किसी को कहते हैं कि क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, या हम ये भी कह सकते हैं क्या मैं आपके किसी काम आ सकता हूँ, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे मे आई हेल्प यू। ये कितने का है? हाउ मच इज़ इट? हाउ मच इज़ इट? चलो अब दोपहर का खाना खाएं। नाउ लेट्स हैव लंच। नाउ लेट्स हैव लंच। चलो बाहर चलते हैं। लेट्स गो आउटसाइड। चलो बाहर चलते हैं। लेट्स गो आउटसाइड। मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ। आई एम एग्री विद यू, यानी जब हम कहते हैं कि मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ तो हम इंग्लिश में बोलेंगे आई एम एग्री विद यू। आपके आने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर कमिंग। आपके आने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर कमिंग। वो जल्द आ रहा है। ही इज़ कमिंग सून। ही इज़ कमिंग सून। वो मुझसे तेज़ है। ही इज़ फास्टर दैन मी। ही इज़ फास्टर दैन मी। आप कैसे हैं? हाउ आर यू, यानी जब आप किसी से पूछेंगे कि आपकी तबीयत कैसी है, यानी आप कैसे हैं, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे हाउ आर यू। ये मेरा नंबर है। हेयर इज़ माई नंबर। हेयर इज़ माई नंबर। उसका ख्याल रखना। टेक केयर ऑफ हिम। टेक केयर ऑफ हिम। सोचो फिर बोलो। थिंक एंड स्पीक। थिंक एंड स्पीक। मुझे आराम करने दो। लेट मी टेक रेस्ट। लेट मी टेक रेस्ट। यहाँ मत आना। डोंट कम हेयर। डोंट कम हेयर। अपना वक्त बचाओ। सेव योर टाइम। सेव योर टाइम। मेरा तुमसे वादा है। आई प्रॉमिस यू। आई प्रॉमिस यू। मुझे तुम पर यकीन है। आई ट्रस्ट यू। आई ट्रस्ट यू। मैं समझ गया हूँ। आई अंडरस्टैंड। आई अंडरस्टैंड। मैं नहीं मानता। आई डोंट एग्री। आई डोंट एग्री। कोई मसला नहीं। नो प्रॉब्लम। नो प्रॉब्लम। वो ठीक है। ही इज़ राइट। मुझे ये पसंद नहीं। आई डोंट लाइक इट। आई डोंट लाइक इट। मैं समझा नहीं। आई डोंट अंडरस्टैंड। आई डोंट अंडरस्टैंड। मैं कभी हार नहीं मानता। आई नेवर गिव अप। आई नेवर गिव अप। मेरे पास रकम है। आई हैव मनी, यानी जब आपके पास पैसे होते हैं तो आप इंग्लिश में बोलेंगे आई हैव मनी। आप कितने साल के हो? हाउ ओल्ड आर यू, यानी जब आप किसी से पूछेंगे कि आपकी एज कितनी है तो आप इंग्लिश में बोलेंगे
हाउ ओल्ड आर यू? क्या वो ठीक है? इज़ ही ओके? इज़ ही ओके? बहुत ही होशियार हो। हाउ स्मार्ट? हाउ स्मार्ट? क्या आपके पास मोबाइल है? डू यू हैव मोबाइल? यानी जब आप किसी से पूछेंगे कि क्या आपके पास मोबाइल फ़ोन है, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे डू यू हैव मोबाइल? जी हाँ, मेरे पास है। यस आई हैव। अगर आपके पास मोबाइल है तो आप इंग्लिश में बोलेंगे यस आई हैव। अंदर आ जाएं। कम इन प्लीज़। कम इन प्लीज़। आपसे मिलकर अच्छा लगा। नाइस टू मीट यू। नाइस टू मीट यू। ये क्या है? व्हाट इज़ दिस? व्हाट इज़ दिस? वो क्या है? व्हाट इज़ डैट? व्हाट इज़ डैट? ये एक डब्बा है। इट्स अ बॉक्स। इट्स अ बॉक्स। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का लेसन। आई होप आपको ज़रूर पसंद आया होगा। दोस्तों, इन फ़िक्रात की अच्छी तरह प्रैक्टिस करके आप बआसानी इंग्लिश सीखकर बोल सकते हैं। तो इस तरह इंग्लिश सीखने के लिए हमारे चैनल QBT इंग्लिश को सब्सक्राइब कर लीजिए। इंशाअल्लाह इस चैनल के ज़रिए आपको इंतहाई आसान तरीके से इंग्लिश सिखाई जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।